वक्फ बोर्ड पर चंद्रबाबू नायडू पवन कल्याण का सर्जिकल स्ट्राइक। आंध्र प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड को किया भंग। चंद्रबाबू नायडू पवन कल्याण के एक्शन से उड़ी ओवैसी विपक्ष की नींद। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। आंध्र प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड को लेकर अहम फैसला किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस फैसले की चर्चा सोशल मीडिया पर तेज से हो रही है और लगातार जो है इस फैसले को लेकर लोग चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की तारीफ भी कर रही हैं और साथ ही साथ वक्फ बोर्ड पर इसे पवन कल्याण और चंद्रबाबू नायडू का सर्जिकल स्ट्राइक बता रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है ये अहम फैसला, किस तरीके से इसे वक्फ बोर्ड पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया जा रहा है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने वक्फ बोर्ड को लेकर अहम फैसला किया है और उन्होंने पिछली YSRCP सरकार द्वारा गठित वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। राज्य के कानून और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री एन मोहम्मद फारूक ने बताया कि इस आशय के आदेश को जो है जारी कर दिया जाएगा। सरकार ने पिछली सरकार के दौरान अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए पहले GO 47 को रद्द करके GO 75 जारी किया है। मंत्री एन मोहम्मद फारूक ने स्पष्ट किया कि पिछले साल 21 अक्टूबर को पिछली सरकार द्वारा जो है बोर्ड सदस्यों के नामांकन को चुनौती देने वाली याचिका दायर होने के बाद हाईकोर्ट ने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश जारी किए थे। पिछली सरकार की कार्रवाइयों के कारण वक्फ बोर्ड के सामने आई कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए मंत्री फारूक ने कहा कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली मौजूदा गठबंधन सरकार का उद्देश्य इन्हीं मुद्दों को लेकर हल करना है। मंत्री ने आगे जोर देकर यह भी कहा कि सरकार अपने नए निर्देशों के तहत वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और अल्पसंख्यक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अब ऐसे में देश भर में वक्फ बोर्ड की मनमानियों के खिलाफ लोगों के विरोध के बीच अब आंध्र प्रदेश सरकार के तरफ से इसे बड़ा कदम बताया गया है और इस बड़े कदम को उठाते हुए वक्फ बोर्ड को भंग करने के लिए आदेश जारी किया गया है। इसके तहत सरकार ने इसे लेकर अब जो है वक्फ बोर्ड के गठन पर अपने पहले आदेश को वापस लेते हुए GO 75 जो है जारी कर दिया है। अब ऐसे में अगर आप देखेंगे तो पवन कल्याण, उन्होंने सनातनी हिंदू, सनातनी शेर और काफी सारे अपने बयानों को लेकर वो चर्चा में रहते हैं। पवन कल्याण जो है काफी खुलकर इन मुद्दों पर बातचीत करते हैं, काफी खुलकर एक प्राउड हिंदू लीडर होने की बात कहते हैं। अब ऐसे में पवन कल्याण द्वारा इस एक्शन को यूं कहिए चंद्रबाबू और नायडू और पवन कल्याण जिस तरीके से आप कह सकते हैं ये स्टेप लिया गया, इसकी काफी तारीफ हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग तारीफ करते हुए थक नहीं रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा अहम स्टेप है, साथ ही साथ सराहनीय स्टेप है। क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। संशोधन करने की बात निकलकर सामने आई तो तरह तरह की बयानबाजियां भी देखने के लिए मिली, तरह तरह की चीजों को देखने के लिए मिला। इसके बाद वक्फ बोर्ड एक रियल एस्टेट कंपनी है। तिरुमाला जो है ट्रस्ट चीफ ने भी ओवैसी पर से लेकर पलटवार किया था। वक्फ विधेयक पर काफी ज्यादा बैठक भी कई राउंड की हो चुकी है और ऐसे में कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड को लेकर सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाने की अहम मांग जो है वो पवन कल्याण द्वारा उठाई जा चुकी है। रियल एस्टेट कंपनी और वक्फ बोर्ड, जब ये बयान दिया गया था तो इस वक्त भी काफी ज्यादा अगर आप कहेंगे कि बयानबाजियों का दौर देखने के लिए मिला था और अब जो ये फैसला लिया गया है ये ओवैसी और विपक्ष नींद उड़ाने वाला है। कई सारे बयान जो उनके द्वारा दिए जाते हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने GO में कहा है कि बोर्ड के अध्यक्ष के चुनाव पर रोक के बाद बोर्ड के लंबे समय तक काम नहीं करने को देखते हुए इसे पूरी तरीके से भंग करने का फैसला किया गया है। इसके मुताबिक वक्फ बोर्ड के CEO ने इस बोर्ड की कार्यशून्यता को सरकार के समक्ष रखा था। कहा जा रहा है कि 21 अक्टूबर 2023 को शेख खाजा मुतवली, विधायक हाफिज खान और MLC रहुल्ला समेत 8 लोगों को प्रदेश वक्फ बोर्ड के सदस्य के तौर पर चुना गया था। बाद में हुआ यह कि आंतरिक कलह के चलते शेख खाजा और वक्फ बोर्ड के गठन के लिए तत्कालीन सरकार के द्वारा जारी किए गए GO 47 के वैधता को कई रीट के माध्यम से आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के चुनाव पर ही रोक लगा दी थी और अब सरकार द्वारा ये बड़ा फैसला लेते हुए, ये अहम फैसला लेते हुए ये आप कह सकते हैं स्टेप लिया गया और कहीं ना कहीं इसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि इस वक्त वक्फ बोर्ड को लेकर जो भी अगर आप कहेंगे कि बयान हो रही हैं, जो भी चीजें देखने के लिए मिल रहे हैं, काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी देखने के लिए मिले हैं। ओवैसी एक तरफ बयान देते हैं तो विपक्ष के भी नेता इसका बचाव कर रही है। संशोधन को लेकर भी जमकर बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है। काफी ज्यादा अगर आप कहेंगे कि
इस मामले को लेकर एक तरह से एक वोट बैंक के चक्कर में इसे जो है काफी ज्यादा उछाला भी जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू और जो है पवन कल्याण की सरकार द्वारा जिस तरीके से ये बड़ा कदम उठाया गया है और राज्य की वक्फ बोर्ड को भंग करने का फरमान जारी कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इसे लेकर शनिवार को ही वक्फ बोर्ड के गठन पर अपने पहले आदेश को वापस लेते हुए GO 75 जो है जारी किया था। और ऐसे में राज्य में वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष चुनाव पर हाईकोर्ट ने पहले रोक लगा दी थी और इसके बाद प्रशासनिक शून्यता को देखते हुए चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने इसे भंग करने का फैसला किया है। और इस फैसले की चर्चा, जैसा कि हमने आपको बताया, इस फैसले की चर्चा इस वक्त हर जगह हो रही है और इस फैसले को लेकर लोग सराहना जो है कर रहे हैं। पवन कल्याण, जिन्हें हिंदू शेर, सनातनी शेर लगातार कहा जाता है, ऐसे में जो आदेश आया उस आदेश में भी क्या कहा गया, उसमें कहा गया कि वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष यानी CEO ने इस मुद्दे पर सरकार के ध्यान में लाया और मुकदमे को सुलझाने और प्रशासनिक शून्यता को रोकने के लिए निर्णय लिया गया था। 21 अक्टूबर 2023 को, जैसा कि हमने आपको बताया कि शेख ख्वाजा मुतवली, विधायक हाफिज खान और MLC रहुल्ला को सदस्य के रूप में चुना गया, जबकि 8 अन्य को वक्फ बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। और उसके बाद आंतरिक कलह हो गई, कई सारी चीजें देखने के लिए मिली। वक्फ बोर्ड के गठन पे 47 GO जो है जारी किया गया था। कई रीट याचिकाओं में भी उच्च न्यायालय और के समक्ष चुनौती दी गई थी। GO को चुनौती देने वाली जो याचिका थी, जो निर्वाचित सदस्यों में एक खिलाफ विशिष्ट विवाद उठाने वाली याचिका पर विचार भी करते हुए उच्च न्यायालय ने अध्यक्ष के चुनाव पर रोक लगा दी थी। तो आप समझ सकते हैं कि ये, अगर आप कहेंगे कि स्टेप जो है एक बहुत बड़ा स्टेप है, एक सराहनीय स्टेप है जिसकी लोग तारीफ कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन की अगर हम बात करें तो जिस तरीके के कमेंट आ रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू को हैट्स ऑफ कि उन्होंने इस तरीके के जो है फैसले लिए हैं। एक और पे कह रहे हैं पहले तिरुमला बोर्ड को रिवैम्प्ड किया गया और अब आंध्र प्रदेश ने वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया है। इसके बाद लोग ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने जिस तरीके से ये फैसला लिया है इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। हर BJP, ये मांग भी हो रही है कॉमेंट सेक्शन में कि हर BJP शासित राज्यों को इसी तरीके से वक्फ बोर्ड को जो है भंग कर देना चाहिए ताकि इसके लेकर कोई विवाद ही जो है उत्पन्न ना हो। लोग इसकी सराहना करते हुए से एक बड़ा एक सर्जिकल स्ट्राइक भी वक्फ बोर्ड पर बता रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि दिन भर का ये सबसे बड़ी जो है खबर है, बहुत बड़ी ये खबर है। कुछ लोग इसे बहुत अच्छी खबर बता रहे हैं, इसे गुड न्यूज बता रहे हैं और ये कह रही हैं कि ये जो सरकार है, जो पवन कल्याण और इनकी सरकार है, ये पूरी तरीके से अब इस मामले को भुनाएगी और इससे काफी ज्यादा एक, अगर आप कहेंगे कि फायदा देखने के लिए बोला, क्योंकि किस तरीके से एक बड़ा स्टेप लिया गया और बहुत ही एक्टिवली इसको लिया गया, बहुत ही स्मूथली इस स्टेप को लिया गया और इसे एग्जीक्यूट भी किया गया है, जिसे लोग तारीफ कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से BJP के साथ इनका गठबंधन है, BJP के साथ मिलकर एक क्रेडिट ये भी जा रहा है कि वक्फ बोर्ड को लेकर एक तरफ BJP संशोधन लाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ इनके साथ जो आप कह सकते हैं गठबंधन है और इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि इस तरीके के फैसले हर BJP शासित राज्यों में लेने चाहिए और इससे काफी ज्यादा जो है फायदा होगा। पवन कल्याण की भी लोग तारीफ कर रहे हैं कि पवन कल्याण ने जो कहा था वो चीजें सही होती हुई नजर आ रही है। और अब लोग कमेंट सेक्शन में, कोई हिंदू राष्ट्र तो ये भी कह रहा है कि वक्फ बोर्ड को हर जगह से हटा देना चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।